हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज 31 दिसंबर अंग्रेजी वर्ष के अनुसार आज का दिन यहीं पर पूर्णता की ओर और कल से नया वर्ष 2025। इस 25 में क्या होने वाला है और इसके अलावा इसमें राजनीति, देश, दुनिया किस ओर जा रही है, इसका विस्तृत जानकारी लगभग मार्च अप्रैल तक के लिए। ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखें कि कैसा रहेगा 2025। बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे लोगों के जिज्ञासा है कि 2025 कैसा रहेगा। नया वर्ष विपरीत परिस्थितियों के साथ उदय हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि नए वर्ष में मौसम परिवर्तन होने के जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी जीव जंतु प्राणी मात्र पर पड़ेगा और ऐसी स्थिति भी आएगी जिन जगहों में कभी बर्फ़ नहीं गिरा है वहाँ पर बर्फ़ गिरेंगी और किसी जगह विदेशों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बर्फ़ का पिघलने के कारण दक्षिण क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में पानी का जल स्तर बढ़ना। उसके अलावा अप्रैल माह तक मौसम का मिजाज परिवर्तन होना, मतलब ठंड की स्थिति बने रहना। नए वर्ष में भूकंप से जनमानस को बहुत हानि होने की संभावना है, जिसका कल्पना भी नहीं करी जा सकती। इतनी जगहों पर भूकंप होने के आसार हैं। इसके अलावा इस वर्ष में आतंकवाद अपनी चरम सीमा में होगा। जिन जगहों में, जिन क्षेत्रों में, जिन देशों में कभी चोरी नहीं हुआ करती थी, उन देशों में भी आतंकी गतिविधियां दिखाई देंगी। जो टूरिस्ट प्लेस क्षेत्र हैं, देश हैं, द्वीप हैं, उन स्थानों में भी आतंकी गतिविधियां दिखाई देंगी। युद्ध की आशंका इस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, रशिया, यूक्रेन, इन स्थानों में इजराइल, फिलिस्तीन, चाइना, इंडोनेशिया, इन स्थानों में युद्ध की बहुत सारी प्रबल युद्ध की आशंका है। इन क्षेत्रों में युद्ध के साथ साथ आतंकवादी गतिविधियां, एक देश दूसरे देशों को पीछे से सपोर्ट करके, पीछे से सहायता दे करके दूसरे देश को नामो निस्तावान मिटाने के लिए, दूसरा देश को मिटाने की पूरी कोशिश कर रहा है और करेगा। इसके अलावा इस वर्ष में अग्नि का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। अभी भी अग्नि भाई विमान दुर्घटना देखी जाएगी। जो लोग विदेशों में कार्यरत हैं, भारतीय लोग, वह स्वदेश में आना पसंद करेंगे। अपने देश में आकर करके अपने देश में कार्य करना पसंद करेंगे। उसके अलावा
मंगल का नीच राशि में और वक्री होना यह दर्शाता है कि देश की परिस्थितियां आतंकवाद और युद्ध की आशंका बनी ही रहेगी। मध्य मई के बाद जून जून जुलाई में मई जून जुलाई की स्थिति में कोई कोरोना से भी बड़ी बीमारी आने की संभावना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता। इसके अलावा कुछ देशों में तख्ता पलट हो जाएगा, जैसे कनाडा जैसे देश में जल्दी ही तख्ता पलट की स्थिति आएगी और भारत में ऐसी स्थिति आएंगी कि छोटी छोटी जो पार्टियां थी वो विलीन होने के कगार पर आकर करके बड़ी पार्टियों में विलीन हो जाएंगी। उसके अलावा इस समय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसका वर्चस्व आने वाले समय में और बढ़ता ही जाएगा। रुपये का अपनी सीमा से नीचे गिर जाएंगे। रुपये पैसा डॉलर के मामले में रुपया नीचे गिरेगा, जिससे आम जनता इसका विरोध करेंगी। लेकिन इस सभी लोगों को सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि भारत को लेकर के पूरी दुनिया इस समय चाहती है कि यह युद्ध करे और पीछे छूट जाए। तो सभी लोगों को यह देखना होगा कि देश की उन्नति युद्ध में नहीं बल्कि सब लोगों को साथ चलने में है। ऐसी स्थिति में बाहरी लोग हमारे देश में आक्रमण करने की सोचेंगे। उसके लिए सभी लोगों को अपनी दिमागी संतुलन सही करना पड़ेगा और देश को सर्वोपरि मान करके देश के साथ चलना होगा। इसके अलावा इस समय राशियों के अनुसार देखा जाए तो शनि की वर्चस्व जो है मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में शनि की 7.5 का प्रभाव है। मीन राशि में राहु की दशा और कन्या राशि में केतु की दशा, यह भी एक परेशानी कारक है। इसके अलावा इसके अलावा इन राशियों के अनुसार जैसे कर्क राशि में विशेष परेशानी का सामना अभी भी, क्योंकि स्थिति ऐसी आ रही है कि कर्क राशि में जो ढैया का प्रभाव कुछ ज़्यादा, कुछ पहले की अपेक्षा तो कम हुई है, लेकिन अभी भी समय अप्रैल तक का, मई तक का समय अभी भी परेशानी का कारक है। उसके बाद फिर इन राशियों का वर्चस्व सही रहेगा। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए सभी लोगों को परमात्मा अपने इष्ट की साधना करनी चाहिए और रास्ता सही हो, गलत रास्ते का प्रयोग न कर करके सही रास्ते में देर हो सकती है। तो इन सभी लोगों को अपने अपने आराध्य, आप नारायण, आप राम, आप कृष्ण, आप देवी, शिव आदि जिस नाम को, जिसको जो पसंद है एक ही, परम तत्व एक ही है, उन सभी के निर्मित आप किसी की भी पूजा करें और उनका ध्यान और सतमार्ग पर चलें।
जिससे कि आपका नए वर्ष में कल्याण हो। भगवान शंकर आप पे कृपा बनाए रखें और नए वर्ष में आधुनिक समय को देखते हुए फिर भी आप गाड़ी वाहन का प्रयोग करते हैं सभी लोग, तो उसमें खान पान मदिरा पान कर के गाड़ी न चलाएं। इसके अलावा स्पीड गाड़ी की कम रखें, जिससे कि अपना बचाव अपने हाथ से करें और अपने परमात्मा अपने इष्ट का ध्यान करें। हर हर महादेव। नया वर्ष आप सभी लोगों के लिए बहुत शुभकारी हो, मंगलकारी हो और इस मंगल कामना के साथ हम आप सभी से परमात्मा से विनती करें कि परमात्मा सबके लिए 2025 मंगलमय उनकी यह कामना करके साथ ही मंगलमय आपका यह वर्ष रहे।